नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। केंद्र सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। इतना ही नहीं, ये सरकार आरक्षण खत्म करने की कवायद कर रही है और यही कारण है कि अब कई सरकारी कंपनियों को निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। आपको बताएं कि विपक्ष की तरफ से कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया कि ये सरकार धीरे धीरे देश को बेच खाएगी। बिहार में आरक्षण और साथ ही साथ देश में आरक्षण खत्म करने की कवायद शुरू की गई है और यही कारण है कि इस तरह के फैसले केंद्र सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया था कि अगर हम देश के अंग को ही बेच देंगे, अगर हम एक एक करके सब कुछ बेच देंगे तो हमारा देश विकास कैसे करेगा। और एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने सीधे केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहना है तेजस्वी यादव का, पहले देखिए। केंद्र सरकार की निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करने तथा सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की एक दीर्घकालिक भयावह योजना है। तो जो योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, जिस तरह से अब सरकारी कंपनियों को निजीकरण के दायित्व में सौंपा जा रहा है, इसको लेकर अब विपक्ष एकजुट हो गए हैं और एक सुर में केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कई तरह के आरोप भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बताएं कि इससे पहले भी केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया जा चुका है कि ये सरकार पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग विरोधी है, ये इनका विकास नहीं होने देना चाहती। ऐसे में एक बार फिर से निजीकरण किए जाने का मसला उठाया जा रहा है और इस मुद्दे में सबसे मुखर होकर तेजस्वी यादव सामने आ रहे हैं और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। आपको बताएं कि तेजस्वी ने अपने बयान में यह भी कहा था कि हम अगर अपने देश के अंग को बेच देंगे, अगर सब कुछ प्राइवेट कर दिया जाएगा तो आखिर हमारा देश विकास कैसे करेगा। और ऐसे में एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सरकारी कंपनियों को अब प्राइवेट किया जा रहा है, ऐसे में आरक्षण खत्म करने की कवायद केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग विरोधी इस सरकार ने उन लोगों के खिलाफ में फैसला लिया है, क्योंकि प्राइवेट होने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो है पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, क्योंकि उनके आरक्षण पर इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। और यही कारण है कि अब तेजस्वी यादव इस मसले को लेकर सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कहा है कि वो अंत तक अपनी ये लड़ाई जारी रखेंगे और उनसे जितना संभव हो सके वो केंद्र सरकार से इन तमाम मसले को लेकर आवाज उठाते रहेंगे, उनके विरोध में बोलते रहेंगे। तो जिस तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस फैसले के बाद से ही विपक्ष की तरफ से आवाज उठाए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कई सारी ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जिनको प्राइवेट कर दिया जाएगा, प्राइवेट के हाथों में सौंप दिया जाएगा और यही कारण है कि अब अलग अलग जगहों से अलग अलग राजनेताओं की तरफ से आवाज उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में अब तेजस्वी यादव मुखर होकर सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो अंत तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।